गर्ल्स के लिए यानी लड़कियों के लिए सबसे बेहतर गवर्नमेंट जॉब कौन सी है? देखिए, लगभग 18 से 20 साल की एजेस में, मतलब 18 में सब लोग एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने के लिए। लेकिन वो केवल एलिजिबिलिटी होती है, माइंड से ना वही लोग विकसित हो पाते हैं जिनके फैमिली गाइडेंस या कोई ऐसा गाइडेंस हो जो एक सही एज पे ये गाइड कर पाए कि भाई तुम्हारे लिए ना ये वाली जर्नी ज्यादा बेहतर है। अभी क्या होता है, बस हमें पता होता है एक सरकारी नौकरी है, फॉर्म आता है, हमें भरना है और हम तैयारी के पीछे पड़ जाते हैं। हम बहुत मेहनत करके एक जॉब भी सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को, कजिन्स को, या मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ कहते सुना है, मैम अगर पहले कोई प्रॉपर गाइड करने वाला होता ना तो जितनी मेहनत मैंने इस नौकरी में की थी मैं दूसरी नौकरी भी ले सकती थी, और अभी मुझे लगता है उससे बेहतर तो ये वाली नौकरी है। मतलब बहुत सारे कंपैरिजंस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको किसी जॉब के प्रति, किसी जॉब से लगता है कि नहीं मुझे यही वाली वर्दी चाहिए, चाहे कितना भी भाग दौड़ हो, चाहे कहीं भी ट्रांसफर्स हो, तो उसके लिए तो कोई राय नहीं, कोई सजेशन नहीं है। अपने ड्रीम को फॉलो करो, उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ना हम बहुत कम एज में जुनून वाले ड्रीम्स देख लेते हैं, और जब एक ठहराव वाली एज आती है ना, जब एक मदरहुड वाला टाइम आता है लड़कियों के लिए, फिर कहीं ना कहीं वो एक खिंचाव होता है जो बच्चे की तरफ, और लगता है कि यार इसको छोड़ के पूरा पूरा दिन रनिंग की ड्यूटी कर रहे हैं, इसको छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही सही दिशा में जाओगे तो हो सकता है आप सही मंजिल की ओर चली जाओ। चलो भाई, तो जिनका अभी कोई ड्रीम नहीं है, जो कंफ्यूज है, उनके लिए मैं जरूर सजेस्ट करूंगी। सबसे पहले देखिए, गर्ल्स के लिए मुझे लगता है टीचिंग से बेहतर कोई जॉब नहीं है। अब टीचिंग का मतलब केवल इतना नहीं है कि आप 1st to 5th प्राइमरी पढ़ा रहे हो। देखो, अगर आपने बीटीसी कर लिए 1st to 5th, 6th to 8th, 9th to 12th, फिर 12th के बाद में डिग्री कॉलेज, यानी आप कई स्टेजेस में टीचर्स बन सकते हो। तो टीचिंग की जॉब्स यानी बीटीसी से, बीएड से, या आप डायरेक्टली टीजीटी, पीजीटी, कई तरीके से टीचर बन सकते हो। दूसरा क्या होता है, बैंक के जॉब्स। अब देखो, बैंक के जॉब्स में ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा ही भीड़ भाड़ और आप पे जो पब्लिक प्रेशर होता है रहता है। लेकिन अगर आप जनरली बात करो तो बैंकिंग के जो आवर्स होते हैं वो ऐसी वाली ड्यूटी नहीं है कि 24 आवर्स की ड्यूटी है, एक आवर्स फिक्स होंगे, है ना। तो अगर मैं टीचिंग के बाद आपको बोलूंगी तो दो जॉब्स हैं, एक एसएससी के, एक बैंकिंग। लेकिन मैं बैंकिंग से पहले एसएससी की कुछ ऐसी पोस्ट होती है जो स्पेशली दिल्ली में है, जो स्पेशली ऑफिस बेस्ड होती है। अब एसएससी में कुछ तो भाई, जैसे मान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ठीक है, नारकोटिक ब्यूरो में है, मतलब ड्रग्स पकड़ने वाले आप इंस्पेक्टर हो, आपको इनकम टैक्स, आपकी भागदौड़ की नौकरी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप सचिवालय में चले गए, सेक्रेटेरिएट में चले गए, वहां पे एएसओ बन गए, तो आपकी ड्यूटी बिल्कुल फिक्स है, आपके ऑफिस आवर्स है। तो आप सीजीएल के थ्रू, गर्ल्स में कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जो प्रॉपर ऑफिस की होती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, पोस्ट बहुत अच्छी है, रुतबा बहुत अच्छा है और सैलरी बहुत अच्छी है। तो बैंक से पहले तो मैं ये प्रेफर करूंगी, एटलीस्ट आप पे जनता का वो वाला प्रेशर नहीं होता कि जनता आपके ऊपर आके खड़ी हुई है, क्योंकि आधी फ्रस्ट्रेशन तो लाइफ में इस बात की भी हो जाती है। तो एसएससी की कुछ पोस्टें जो गर्ल्स के लिए बेस्ट होती हैं। उसके बाद में भाई, अगर एसएससी टीचिंग नहीं तो रेलवे और बैंक में तो डेफिनेटली मैं बैंक को प्रेफर करूंगी, क्योंकि रेलवे में तो कई ज्यादातर ऐसे जॉब्स हैं जिसमें रनिंग की नौकरी है, रनिंग की ड्यूटी है। तो आई वुड प्रेफर बैंक की जॉब इज मच बेटर देन रेलवेज गर्ल्स के लिए। और ये सिर्फ मेरे अपने आसपास 10 साल के एक्सपीरियंस, देखे हुए, खुद समझे हुए, उनके आधार पर बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद में तो मैं बैंक के बाद रेलवेज को प्रेफर करूंगी लड़कियों के लिए। अच्छा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे जो डिपार्टमेंट हर स्टेट के होते हैं, उसके स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैकेंसीज निकलती हैं। अगर हम उसकी बात करें क्लैरिकल डिपार्टमेंट में, अगर आप टेक्निकल से हो तो जेई की पोस्ट निकलती है। तो जो क्लैरिकल डिपार्टमेंट वाली होती है ना, वो पोस्ट भी सही होती है। अगर आप बहुत ऊपर ख्वाब नहीं रखते हो, आप क्लैरिकल पोस्ट पे जाना चाहते हो, तो स्टेट गवर्नमेंट, एक तो आपको अपना स्टेट नहीं बदलना पड़ेगा, और क्लैरिकल जो बाबू वाली जॉब्स होती है ना, वो भाई डेस्क जॉब होती है, आप प्रॉपर टाइम होगा, इतने बजे ऑफिस खुलेगा, इतने बजे, बस। और लड़कियों के लिए तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस वैसे भी रहती है। तो मुझे लगता है अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती है, जैसे मैं यूपी से हूँ, पैट के थ्रू यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में भर्ती निकलती है, वैकेंसी निकलती है, बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होगी, लेकिन आपकी लाइफ में ना शांति होगी, सुकून होगा। इसके बाद में अगर आप पुलिस की बात करोगे तो भाई ये तो एक वही वाली जॉब है कि अगर आपको जुनून है या आपको लगता है कि इसी की वैकेंसी ज्यादा आती है, बाकी हमसे निकल नहीं रहे हैं, तब तो डेफिनेटली आप प्रेफर कर सकते हो। यानी या तो आपको वर्दी का जुनून ही है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये सजेशन उन लोगों के लिए है ही नहीं जिसको किसी बात का प्रॉपर जुनून है, तो अपने सपने को फॉलो करो। और अगर लगता है कि नहीं भाई मैं इन सब में से कोई सा एग्जाम नहीं निकाल पा रही हूँ, तो पहले पुलिस ही ले लेती हूँ, आगे देखा जाएगा,
एंड देन आप पुलिस में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, लड़कियों के लिए थोड़ी भाग दौड़, माहौल सब कुछ बहुत अलग होता है। बट अगर आपको जुनून है तो डेफिनेटली जाइए। लेकिन आप अगर चाहते हो कि मुझे एक सही गाइडेंस मिल जाए, मतलब मैं ऐसा नहीं हूं कि मुझे पुलिस में ही जाना है, मुझे तो एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी है, तो यू हैव ऑप्शंस। आप टीचिंग देखो, आप एसएससी के कुछ पोस्ट देखिए, आप बैंकिंग देखिए, स्टेट गवर्नमेंट देखो, फिर रेलवे देखो और उसके बाद में पुलिस देखो। तो कहीं ना कहीं जब हमें मेहनत करनी ही है तो शुरुआत ही उस तरीके से की जाए कि हमें बाद में अपने फैसलों पर रिग्रेट ना हो, बाद में ये ना लगे कि काश कोई समझा देता तो मैं, वो मेरा पड़ोसी इतना खुश, वो इतनी बढ़िया नौकरी जाती है, सुबह जाती है, दोपहर आ जाती है, शाम को, और ना रनिंग की ड्यूटी है, ना उस पर कोई प्रेशर है, ना 24 आवर्स की ड्यूटी है। तो कई बार हमारे ये जो रिग्रेट्स होते हैं वो लाइफ में थोड़े से कम हो जाते हैं। सो सोच समझ के भरो अपने फॉर्म्स को। अब जैसे एसएससी है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया, अगर आपको मान लो ट्रांसफरेबल जॉब हो गई, परमानेंट दिल्ली वाली नहीं हुई, आपके कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हैं, बैंक में भी कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब लेते हो तो आपको उतने दूर ट्रांसफर्स का खतरा नहीं होता है। तो सारी चीजें सोच समझ के हमें अपनी लाइफ में स्टेप्स लेने हैं और उसके बाद में उसी और तैयारी करनी है। बाकी तो गवर्नमेंट जॉब्स की जब आप तैयारी करते हो, अनप्रिडिक्टेबल होता है, कौन से एग्जाम को टारगेट करते हो कौन सा निकल जाता है। बट फिर भी हम किसी को टारगेट तो करते हैं ना, तो वो टारगेट हमें क्या करना है, पहले उसको डिसाइड करो, उसके बाद में शुरुआत करो।